आज हम बात करने वाले हैं रस। हिंदी साहित्य में रस का क्या योगदान है और कैसे हम रस को समझ सकते हैं, सारी बातें हम रस में जानेंगे। स्टेट एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का जनक माना जाता है। एक आचार्य थे भरत मुनि, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही रस संप्रदाय की खोज की थी। उनकी एक पुस्तक है, उसके अनुसार रस की क्या परिभाषा है वो जानते हैं। विभानुभाव संचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जो भाव उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं, या विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है या उत्पत्ति होती है। दूसरी परिभाषा आचार्य विश्वनाथ की है। इनकी पुस्तक साहित्य दर्पण में है। उसमें क्या लिखा है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। और एक परिभाषा देखते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, लोक हृदय में व्यक्ति हृदय की लीन होने की अवस्था ही रस दशा कहलाती है। अर्थात जो मतलब व्यक्ति का हृदय है या जो लौकिक शक्ति है, उसकी अलौकिक शक्ति व्यक्ति को जब समझ में आती है तो वो दशा रस दशा कहलाती है। आगे रस के 4 अंग होते हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। स्थायी भाव क्या कहता है समझते हैं। जो भाव मन में सदा अभिज्ञान ज्ञात रूप में विद्यमान हैं उसे स्थायी भाव या स्थिर भाव कहते हैं। या फिर यूँ कहें कि मानव हृदय में स्थित भाव को स्थायी भाव कहते हैं। आचार्य भरत मुनि ने स्थायी भावों की संख्या 8 बताई है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार कौन कौन से स्थायी भाव होते हैं देखिए। रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय। और अब एक नया जुड़ गया है, वत्सल रस, एक और जुड़ा है। मतलब रस की संख्या अलग है, ये स्थायी भाव है। इस स्थायी भाव में अंतर्मन में वात्सल्य भी होता है, तो कहीं कहीं 9 भी मिलता है। अब आते हैं विभाव। स्थायी भाव को जागृत, देखो जो स्थायी भाव होते हैं अंतर्मन में, उनको जागृत करने वाली शक्ति को विभाव कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, एक तो आलम्बन, एक उद्दीपन। अब आलम्बन के भी 2 भेद होते हैं। पहले हम आलम्बन को समझेंगे, फिर उसके 2 भेद समझेंगे, फिर उद्दीपन को समझेंगे। आलम्बन क्या कहता है? आलम्बन का शाब्दिक अर्थ होता है सहारा देना, आलम्बित। कहीं कहीं आप पढ़ते हैं ना, फिजिक्स में देखा होगा, आलम्ब जो मतलब किसी को सहारा देता है। जैसे बीम रहती है, कैंटिलीवर, बीम रहती है, लीवर बीम जो फिल्म में लगी रहती है, मकानों में लगी रहती है, ऐसे उसको बोलते हैं आलम्ब। तो आलम्बन का शाब्दिक अर्थ होता है सहारा देना, अर्थात जिसके सहारे से भाव जागृत होते हैं आलम्बन कहलाते हैं। आलम्बन के 2 भेद होते हैं, हमने अभी पढ़ा, आश्रय और विषय। आश्रय क्या होता है कि जिसके मन में, देखो आश्रय जिसके मन में भाव जागृत हो या जिसका मन प्रभावित हुआ, वो आश्रय कहलाता है। अब विषय मतलब जो कारण जिम्मेदार होगा, विषय जिसके प्रति भाव जागृत हो, विषय कहलाता है। अब दूसरा आता है उद्दीपन। जिस गुण विशेष के कारण आश्रय मन में भाव जागृत हो, उद्दीपन कहलाता है। यानी कि वो कारण जिसकी वजह से आश्रय में किसी विषय को देखकर भाव जागृत हो रहे हैं, वो उद्दीपन, यानी वो सहारा जिसकी वजह से। देखो क्या होता है, उदाहरण, राम को रूप निहारत जानकी कंगन की नक की परछाई। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नक की परछाई। देखो तो राम का जो रूप है वो तो विषय हो गया, निहार कौन रही हैं? जानकी, और कंगन की नक की परछाई। तो राम का जो रूप हो गया है वो तो हो गया क्या? विषय। और राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नक की परछाई। इस उदाहरण में राम विषय हो गए
और उनका जो रूप है, जिसके कारण देखो क्या होता है, जिस गुण विशेष के कारण, उनके रूप के कारण किसका मन, मतलब उनका मन, जानकी माता के मन की बात हो रही है, तो जानकी माता का मन हो गया आश्रय, रूप हो गया उद्दीपन, और किसको देखकर, राम को, तो राम विषय हो गया, रूप हो गया उद्दीपन, और जानकी मतलब जानकी माता का मन हो गया आश्रय। तो राम का रूप निहारत जानकी कंगन के नक्की पर चाहिए, ये समझ में। अब आगे अनुभाव, जो शारीरिक चेष्टा आंतरिक मनोभाव को बाहर प्रकट कर देती है, अनुभाव कहलाते हैं। यहाँ अनुभव लग गया, गलती हुई, अनुभाव कहलाते हैं। देखो क्या होता है, जैसे अपन को गुस्सा आती है, तो जो प्रक्रिया अपनी शारीरिक रहती है, जैसे गुस्सा अंदर अंदर आ रहा है, अब तुमको गुस्सा, पसीना आ रहा है, या जो भी भाव उठ रहा है, मन में डर लग रहा है, या आंसू आ रहे हैं, या बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, या किसी काम को करने में रोमांच पैदा हो रहा है, तो वो चीज़ जो चेहरे पर दिखती है उसको अनुभाव कहते हैं। अब आता है संचारी भाव। स्थायी भाव के जागृत होने के पश्चात आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की कुल संख्या 33 है। ये पानी के बुलबुलों की भांति, भरती लिखा है, लेकिन भांति बनते या बिगड़ते हैं। कवि देव हैं, उनने छल नामक संचारी भाव को 34वां संचारी भाव कहा है। पहले 33 थे, लेकिन कवि देव ने 34वां संचारी भाव बताया है। ये अभी के पिछले पेपर में आया हुआ है। देखो संचारी भाव कह रहे हैं कि जैसे ही अपना मन रहता है आश्रय के अंदर, जो मनोविकार होते हैं ना, वो प्रकट कर देते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 है, 34वां कवि देव ने जोड़ा। ये जानती हैं हम कि स्थायी भाव के जागृत होने के पश्चात हमारे मनोभाव में दिखाई देते हैं। 33 कौन कौन से हैं, आज आइए जानते हैं। संचारी भाव देखो, निर्वेद, स्तब्ध, गिलानी, शंका, भ्रम, आलस्य, चिंता, स्वप्न, दैन, उन्माद, पीड़ा, सफलता, हर्ष, यानी ये हो गए 33। तो यहाँ हमने रस का कुछ हिस्सा कवर कर लिया है। आगे की वीडियो में और इसके इसके प्रकार समझेंगे और उनको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल और बढ़े और हम आपको नई नई वीडियो उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें।